श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में। तो आज हम भक्ति शास्त्री में इकाई एक, जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक के अध्याय आते हैं, उसमें हम आज तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरे पाठ में आज हम दूसरा अध्याय आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। और उससे पहले कि इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे, एक बार हम देखते हैं कि हमने पिछले पाठ में क्या क्या सीखा। तो हमने देखा पिछले पाठ में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और अर्जुन ने उसके 4 कारण दिए थे। तो अर्जुन ने कुल 5 कारण दिए थे, लेकिन अर्जुन ने पिछले अध्याय तक केवल 4 कारण दिए थे। तो वो 4 कारण कौन से हैं, कोई बता सकते हैं? हरे कृष्ण। अर्जुन ने पिछले अध्याय में युद्ध ना करने के 4 कारण दिए थे, क्या आप में से कोई बता सकते हैं 4 कारण? कि हरे कृष्णा, अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने 4 कारण जो दिए थे, उसमें पहला कारण था दया या करुणा कह सकते हैं, जो 1.28 और से 30 तक था। और दूसरा पॉइंट था कोई आनंद नहीं है, जो 1.31 से 35 तक डिस्क्राइब किया गया। और तीसरा कारण था पाप का भय, जो 1.36 और 38 में बताया गया। और पारंपरिक परंपराएं, जो 1.39 से लेकर 43 तक डिस्क्राइब किया गया। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। तो पिछले पाठ में हमने देखा अर्जुन ने 4 कारण दिए युद्ध ना करने के। उसके बाद अर्जुन ने क्या बोला कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो अंत में अर्जुन ने बोला कि इससे जो मेरा परिवार है, मेरा वंश है, उसका नाश हो जाएगा, जिससे कि समाज का भी नाश हो जाएगा। और न केवल समाज का नाश होगा, बल्कि जो उसके पितर हैं उनको भी कष्ट पहुंचेगा। तो इस प्रकार अर्जुन ने बोला। उसके बाद हमने देखा कि हमने एक विषय पर चर्चा की कि क्यों चाणक्य पंडित ने बोला है कि महिलाएं आमतौर पर बुद्धिमान नहीं होती। तो इसका क्या अर्थ है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। और अंत में हमने देखा कि हिंसा की क्या उपयोगिता है, हिंसा का कहाँ पे उपयोग किया जा सकता है और कब हमें हिंसा रोकनी चाहिए। तो इस पे हमने चर्चा की थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा अध्याय। तो दूसरे अध्याय में हम 1 से लेके 11 तक श्लोकों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विषयों के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हर अध्याय में भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, और यहाँ पे युद्ध को अर्जुन का धर्म बोला गया है। तो हर अध्याय में हम देखते हैं भगवान बोलते हैं कि धर्म के लिए युद्ध करो। तो आपने सुना होगा भगवत गीता हमें बताती है कि धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है, तभी हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कई लोगों को लगता है भगवत गीता हमें युद्ध करना सिखाती है, तो इसीलिए कई लोग पढ़ते नहीं है भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता हमें धर्म के बारे में बताती है। तो धर्म क्या है उसकी हम पहले चर्चा करेंगे, तब हम आगे के अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आप में से कोई बता सकते हैं धर्म का अर्थ क्या होता है? एक लाइन में आप बता सकते हैं धर्म का अर्थ क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। ओके जी। हरे कृष्ण, अनुराधा माता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धर्म का अर्थ धारयते इति, मतलब जो जिसे हम धारण करते हैं। तो हमारी नेचुरल पोजीशन क्या है, प्राकृतिक स्वरूप क्या है हमारा, तो जिसे हम धारण करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो ओके, लक्ष्मी माता जी ने भी लिखा है चैट में जिसे हम धारण करते हैं। तो जैसे कि माता जी ने बोला, जो कि हमारा वास्तविक स्वभाव है, जिसको कि हम धारण करते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी जो कार्य करते हैं स्वाभाविक रूप से, वो धर्म कहलाता है। तो इसकी और भी विस्तार से व्याख्या की जा सकती है, अगर आप में से कोई बताना चाहे एक लाइन में। और भी इसमें पॉइंट्स है धर्म में। ओके, माता जी ने बोला जिसे भगवान ने बनाया। तो इसकी हम चर्चा करते हैं अभी। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, मेरी आवाज नहीं आती, तो आप चैट में लिख सकते हैं।
ओके, तो धर्म के विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले जो ग्रुप था उसने काफी अच्छे अच्छे बिंदु दिए थे, लेकिन आप में से शायद अभी लोग एक्टिव नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है, बहुत ही कम पॉइंट मिले, एक ही दो पॉइंट मिले। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म है जो हमारी स्वाभाविक स्थिति होती है, उसको धर्म कहा जाता है। तो कैसे पता लगेगा हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? तो जैसे कि चीनी होती है, चीनी की स्वाभाविक स्थिति क्या है? चीनी की मिठास है ना। बिना मिठास के आप उसे चीनी नहीं बोल सकते। इसी तरह पानी की जो स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है? बहने की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है उसको धर्म बोला जाता है। लेकिन कैसे पता लगेगा हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? तो वो हमें शास्त्र बताते हैं। और शास्त्र क्या बताते हैं? दास भूतो हरे रेव नान्य सैव कदाचना। यानी जीवात्मा का स्वभाव क्या है? वास्तविक स्वभाव भगवान की सेवा करना। तो जब जीवात्मा तीन गुणों से ऊपर होती है तो वो क्या करती है? हमेशा भगवान की सेवा करती है। लेकिन जैसी वो प्रकृति के संपर्क में आती है, पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा। तो प्रकृति के संपर्क में आते ही वो तीन गुणों से बद्ध हो जाती है। जब जीवात्मा तीन गुणों से बद्ध हो जाती है तो भगवान की जगह वो किसकी सेवा करने लगती है? वो अपनी सेवा करने लगती है, या फिर वो संसार की सेवा करने लगती है। तो हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। लेकिन जैसे हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भूल जाते हैं सेवा किसकी करनी है। तो हमारे मन में ये तो रहता है कि सेवा करनी है, लेकिन किसकी सेवा करनी है ये हम भूल जाते हैं। जैसे कि आप देखें, हर कोई किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कोई अपने परिवार की सेवा करता है, कोई अपने ऑफिस में अपने बॉस की सेवा करता है, कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई किसी की सेवा। लेकिन जब किसी भी सेवा से सुख नहीं मिलता है ना, जब किसी मनुष्य की सेवा से सुख नहीं मिलता तो कई लोग जानवरों की भी सेवा करने लगते हैं, है ना। कई लोग कुत्ते पाल लेते हैं, आपने देखा होगा, जब उन्हें किसी से सुख नहीं मिलता। तो इस प्रकार सेवा की प्रवृत्ति हमेशा हमारे अंदर रहती है। लेकिन बद्ध अवस्था में हमें पता नहीं होता किसकी सेवा करनी है। लेकिन असली सुख हमें कहाँ से मिलता है? असली सुख हमें तब मिलता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो वास्तव में हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा करना। किसकी? भगवान की सेवा करना। दास दूतो हरे रे अनान्य सेव कदाचन। इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यता। यानी जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वभाव क्या है? कृष्ण की सेवा करना। तो ये हमारा धर्म है। और भगवान की सेवा किस प्रकार करनी है, भगवत प्राप्ति किस प्रकार करनी है, किस प्रकार भगवान की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें शास्त्र बताते हैं, है ना। हम अपनी मर्जी से किसी की सेवा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो दो तरीके हैं उसकी सेवा करने के। या तो आप डायरेक्ट उसकी सेवा करें अपनी मर्जी से, है ना, आप कुछ भी बनाएं उसके लिए, कुछ भी आप उसके लिए लाएं, कुछ भी ऑफर करें। लेकिन क्या वो तरीका सही है? नहीं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मेहमान से पूछें कि आपको क्या पसंद है। तो हम यही करते हैं, जब हमारे घर पे कोई आता है सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं ना कि आपको क्या पसंद है, आप क्या लोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है सेवा करने का कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उससे पूछा जाए कि उसको क्या पसंद है। तो इसी प्रकार भगवान की अगर हमें सेवा करनी है तो हमें पता होना चाहिए भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो भगवान ने शास्त्रों में बताया है। इसीलिए धर्म की एक और परिभाषा है, वो क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भागवतम में बोला गया कि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म साक्षात भगवान के निर्देश हैं, यानी भगवान के निर्देशों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। अब धर्म जो होते हैं तो धर्म दो प्रकार के होते हैं। तो जब जीवात्मा बद्ध अवस्था में होती है, यानी जब वो तीन गुणों के संपर्क में होती है, तो उसके लिए वर्णाश्रम धर्म बनाए गए हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात जो गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं। तो जब कोई जीवात्मा विशेष गुण में होती है तो वो किस प्रकार भगवान से जुड़ सकती है? सतोगुणी व्यक्ति किस प्रकार भगवान से जुड़ सकता है, तमोगुणी व्यक्ति और रजोगुणी व्यक्ति किस प्रकार भगवान से जुड़ सकता है? तो वो जो व्यवस्था है वो वर्णाश्रम धर्म कहलाती है। लेकिन अगर कोई तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है, अगर कोई भगवान की भक्ति में रत हो जाता है, तो फिर भक्ति को भी एक धर्म बोला गया है। तो भक्ति जो धर्म है उसको परो धर्म बोला गया है, यानी सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या आता है? तवे पुंसा परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे। यानी सबसे ऊपर जो धर्म है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। इसीलिए उसको परो धर्म बोला गया है। और आपने लेवल 1 में भी पढ़ा होगा कि भगवान 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
यानी सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। यानी जो भगवान की शरणागति है वो सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको परम धर्म बोला गया है। तो धर्म भी दो तरह के होते हैं। तो ये हम चर्चा की हमने। तो अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे किसके बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में। वर्णाश्रम धर्म यानी जब हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं तो हमें जिन नियमों का पालन करना होता है भगवान से जुड़ने के लिए, उनको वर्णाश्रम धर्म बोला गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि राज्य और समुदाय की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी आबादी समाज में प्रबल होगी। तो वर्णाश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, आध्यात्मिक प्रगति यानी भगवान से जुड़। कई लोगों को लगता है कि वर्णाश्रम धर्म जो था उसका उद्देश्य था कि पैसे कमाना, अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय कर सके। जैसे कोई ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण के कार्य से धन कमा सके, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का कार्य करके धन कमा सके। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ना। हाँ, जो आर्थिक लाभ उसमें होता था वो भी उसका ही अंग था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था भगवान की प्राप्ति। तो ये हमें कैसे पता लगता है, ये हमें पता लगेगा श्रीमद् भागवतम से। तो मैं अभी आपको श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक बताऊंगा जिसमें कि बताया गया कि जिसमें बताया गया कि धर्म, जो वर्णाश्रम धर्म है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इस पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद दूसरे अध्याय और 13वें श्लोक में हमें पता लगता है कि जो वर्णाश्रम धर्म था उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो इसमें क्या बोला गया है, तथा पुंबी दुजा कृष्णा वर्णाश्रम विभागशः सनुष्ठित सत्य धर्म से संसिद्धिम हरितोषणम। तो जो वर्णाश्रम का विभाग है उसकी रचना क्यों की गई है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें बोला गया है कि वर्णाश्रम जो धर्म था उसका मुख्य उद्देश्य था संसिद्धि हरितोषणम, यानी भगवान को प्रसन्न करना, भगवान से जुड़ना। तो जो वर्णाश्रम धर्म था उसका वास्तविक उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं था, उसका वास्तविक उद्देश्य था भगवान से जुड़ना। तो ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य था। तो जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें 2 प्रकार के कर्तव्य होते थे, एक होता था व्यवसायिक कर्तव्य और दूसरा होता था निर्धारित कर्तव्य। व्यवसायिक कर्तव्य क्या होता था, व्यवसायिक कर्तव्य मतलब होता था कि हमारे गुण के अनुसार हम कौन सा व्यवसाय चुनते हैं। जैसे कई लोग होते हैं वो जो सतोगुणी होते थे वो ब्राह्मण का व्यवसाय चुनते थे, जो रजोगुणी होते थे वो क्षत्रिय का। इस प्रकार गुणों के अनुसार हमें कौन सा कार्य करना है उसको व्यवसायिक कर्तव्य बोला गया था। उसके बाद व्यवसायिक कर्तव्य के अंदर हमें क्या क्या कर्म करने हैं, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनको निर्धारित कर्तव्य बोला गया था। इस प्रकार हम देखते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें भी वर्णाश्रम धर्म को विस्तार से समझाया गया है। तो सबसे पहला है कुल धर्म। तो कुल धर्म की बात अगर हम करें तो अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने बोला कि उसके परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी अगर वो इसका पालन करता है। फिर आता है वर्णाश्रम धर्म में जाति धर्म। जाति धर्म यानी समाज के बारे में या अपने समुदाय के बारे में सोचना। उसके बाद आता है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब अपने व्यवसाय का चुनाव करना। और उसके बाद आता है स्वकर्म, उसमें निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। तो ये सब हमें भगवद गीता में भी देखने को मिलते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से प्रारंभ होती है या प्राप्त शरीर की प्रकृति के विशिष्ट गुणों के संदर्भ में विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करती है। तो इसका तात्पर्य क्या है इस कथन का, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो मेरा आप सभी से पहले ये प्रश्न है कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से प्रारंभ होती है। तो इसमें मानव की बात चल रही है, लेकिन क्यों ऐसा बोला गया है, मानव की बात यहाँ पे क्यों की गई है, मानव मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है, पहले हमें वो समझना होगा।
तो आप में से कोई बता सकते हैं मनुष्य और जो पशु है उनमें क्या अंतर होता है, मुख्य अंतर क्या है शास्त्रों के अनुसार? तो कोई बोल सकता है 4 टांग होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या अंतर है दोनों में, कोई बता सकते हैं? जी हरे कृष्णा, तारा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। मनुष्य में बुद्धि होती है और जानवरों में बुद्धि नहीं। ओके, तो माता जी ने बोला मनुष्य में बुद्धि होती है, जानवरों में बुद्धि नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है माता जी, जानवरों में भी बुद्धि होती है। तो आप देखोगे अगर आप किसी जानवर को खाना दोगे तो क्या होगा, अगले दिन से बार बार वो वहीं पे आएगा ना, आपसे खाना मांगेगा। तो उसमें बुद्धि है, तभी तो उसे पता है ना कि कहाँ पे जाना है मुझे। और आप किसी को, जैसे कुत्ते को कभी कभी हम पत्थर दिखाते हैं तो कुत्ता क्या करेगा, वहां से भाग जाएगा। तो क्यों भागा, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, उसको पता है कि ये मेरे को मारने वाला है। तो ऐसा नहीं है जानवरों में बुद्धि नहीं होती। दूसरा हम देखते हैं कई जानवर है वो इस तरीके से अपना घर बनाते हैं कि मनुष्य भी नहीं बना सकता। और कुछ पक्षी भी हैं ऐसे जो ऐसा घोंसला बनाते हैं कि मनुष्य भी नहीं बना सकता उसमें। तो कितनी बुद्धि चाहिए होती है उनमें। तो ऐसा नहीं है जानवरों में बुद्धि नहीं होती, जानवरों में भी बुद्धि होती है। हरे कृष्णा, नाम दशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी प्रभु बोलिए। जी, हाँ, बुद्धि जानवर और मनुष्य दोनों में होती है, लेकिन भगवत प्राप्ति करने के लिए मनुष्य के पास ही बुद्धि है, वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यही एक जन्म ऐसा होता है कि जिससे हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बोला कि मनुष्य जानवर में क्या अंतर है, जो जानवर है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। ओके जी, हरे कृष्णा, सुप्रिया माता जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मानव सभ्यता जब से शुरू हुई तब से उनको एक सभ्यता चाहिए, एक समाज चाहिए उसको जीने के लिए, और सबका अलग अलग कर्म दिया है भगवान ने। कोई अकेला मानव ऐसे सारे कर्म करके जी नहीं सकते। तो जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 जाति, जो 4 प्रकार का वर्ण बनाया है, उनका अलग अलग कर्म है। सबको माता जी, लेके ही मनुष्य जी मनुष्य सकते। मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है माता जी, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन जानवर क्या है, जानवर को ये सब सभ्यता नहीं चाहिए। जानवर तो ओके अकेला उसका काम है अपना घर बनाना, खाना खाना और जीना, उसको किसी के सहयोग की चाहिए नहीं जी चाहिए। माता जी, धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट माता जी ने बोला कि जो जानवर है वो सभ्य नहीं होता है, वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करता। तो जानवर और मनुष्य में एक जो अंतर है वो क्या था, धर्म का। ओके, आगे भी हम देखेंगे, कुछ पॉइंट चैट में आए हैं उसे भी हम पढ़ेंगे। ओके, श्वेता माता जी ने बोला धर्म का, अनुराधा माता जी ने भी बोला कि भगवत सेवा, राजेश्वरी माता जी ने भी बोला अच्छे बुरे का प्यार। ओके ओके, हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं, लक्ष्मी माता जी ने बोला। ओके, तो अभी हम इस विषय पे इतनी चर्चा करेंगे, आगे और भी विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है वो हम शास्त्रों से देखते हैं एक बार। तो महाभारत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है इसके बारे में। तो महाभारत में बोला गया कि जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मनुष्य और जानवर में क्या समानता है। तो 4 चीजें हैं जो मनुष्य में और जानवर में समान होती है, वो कौन सी है? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्येतत् पशुभिर्नराणाम्। तो 4 चीजें हैं जो मनुष्य और जानवर में सेम है, समान है। सबसे पहला क्या है? आहार यानी खाना। तो हम लोग भी खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं। उसके बाद है निद्रा, सोना। और भय यानी अपनी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना। और मैथुनम चा यानी बच्चे पैदा करना, संतान उत्पन्न करना। तो हम देखते हैं एक एक करके चारों गुणों के बारे में। सबसे पहला है खाना। तो हम देखें कि ये 4 जो गुण हैं जो मनुष्य और जानवर में समान है, इसमें से कई इसमें से जो ये सारे काम है हम देखते हैं कई जानवर ऐसे हैं जो ये 4 काम मनुष्य से श्रेष्ठ कर सकते हैं, मनुष्य से अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें खाने की, तो खाने में कोई व्यक्ति कितना खा सकता है? एक बार में कोई 10 रोटी खा सकता है मैक्सिमम। सामान्य लोग 4 रोटी खा सकते हैं, कोई 10 खा सकता है, 20 खा सकता है मैक्सिमम। लेकिन
जो जानवर होते हैं, जैसे कि कई जानवर है, हाथी, हाथी इससे कई ज्यादा खा सकता है ना एक बार में। इसी तरह हम देखें जो दूसरा गुण था वो क्या था, निद्रा, सोना। तो सोने में कोई एक दिन सो सकता है, 2 दिन सो सकता है, 3 दिन सो सकता है, लेकिन जो ध्रुवीय भालू होता है, भालू, वो 6 महीने सो सकता है। इसी प्रकार छिपकली, मेंढक, कई कीड़े ऐसे हैं जो 6 6 महीने सर्दी में सो सकते हैं। तो सोने में भी कई जानवर हमसे आगे हैं। फिर बात आती है अपनी रक्षा करने की। रक्षा करने में हम देखें, अगर मनुष्य को वन में, जंगल में भेज दिया जाए बिना किसी हथियार के, बिना किसी सुविधा के, तो हम देखेंगे जानवर अपनी सुरक्षा हमसे ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। तो आहार, निद्रा, भय। फिर जो अंतिम गुण था वो क्या था, मैथुनम, यानी बच्चे पैदा करना। तो इसमें भी हम देखते हैं कई जानवर हमसे आगे हैं। जैसे कि कई कीड़े हो गए, मच्छर, मच्छर एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा कर सकता है। ऐसे हम देखते हैं कुत्ते, बिल्ली, ये सब एक बार में कई बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो हम देखें कि मनुष्य से कई श्रेष्ठ जानवर हैं जो ये 4 काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य को अच्छी सुविधा दी गई है। जैसे कि हम देखें खाने में, हम अच्छा खाना खा सकते हैं और अच्छा खाना चुन सकते हैं, लेकिन जानवर का क्या है, उसको आप कुछ भी दे दीजिए वो खा लेगा, है ना। जैसे सुअर होता है, सुअर को आप चाहे आप उसको हलवा दो या मल दो, कुछ भी खा लेगा वो। लेकिन हम देख सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो इसका हम चुनाव कर सकते हैं, हम अच्छा खाना खा सकते हैं। उसके बाद सोना, तो हम ऊपर सो सकते हैं, अच्छी जगह पे सो सकते हैं, साफ सुथरी जगह पे, और आनंद पूर्वक वातावरण में सो सकते हैं। लेकिन जानवर का क्या है, वो कहीं भी सो जाता है ना, जहाँ पे भी उसे जगह मिलती है। इसी तरह खाना और सोना और अपनी रक्षा करना, तो हमने अपनी रक्षा के लिए कितनी चीजें बनाई हैं, अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हमारे पास, अच्छे अच्छे हमारे पास हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास अपनी रक्षा के लिए। तो हम देखें एक तरह से मनुष्य को अच्छी सुविधाएं दी जा रही है प्रकृति द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अच्छी सुविधाएं जिसको दी जाती है, एक कंपनी है कोई, उसमें अलग अलग लोग काम करते हैं, लेकिन उसमें जो ऊंचे पद पर होता है उसको ज्यादा सुविधाएं दी जाती है ना। क्यों दी जाती है उसको ज्यादा सुविधाएं, क्यों, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए उसको अच्छी सुविधाएं दी जाती है। तो मनुष्य को अच्छी सुविधाएं दी जाती है प्रकृति द्वारा, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, उसका जो कर्तव्य है वो जानवरों से अधिक है, इसीलिए उसको अच्छी सुविधाएं दी गई है। तो उसका ऐसा क्या कर्तव्य है जो उसको जानवरों से अलग बनाता है, वो इस श्लोक की दूसरी लाइन में बोला गया है। आहार, निद्रा, भयमैथुनं च सामाने तत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर्समाना। तो बोला गया क्या चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है, वो क्या है, धर्म, है ना। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, एक धर्म ही है जो मनुष्य में विशेष है, वो जानवरों में नहीं होता। और धर्मेण हीना, जिसमें धर्म नहीं है वो क्या है, पशुभिर समाना, वो पशु के समान होता है। तो एक धर्म है वो हमें जानवर से अलग बनाता है। जानवर में कोई धर्म नहीं होता, उसमें वर्णाश्रम धर्म भी नहीं होता, उसमें भक्ति भी नहीं होती। तो जानवर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता, उसको क्या करना है उसको नहीं पता होता है, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। इसी प्रकार और भी चीजें हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसमें क्या बोला गया है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, वो लोग क्या है, द्विपाद पशु, द्विपाद पशु मतलब 2 पैरों वाले पशु हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से प्रारंभ होती है। यानी मानव सभ्यता का जो वास्तविक लक्षण है वो क्या है, धर्म का पालन करना। तो अभी क्या था, जैसा कि हमने चर्चा की, जो वर्णाश्रम धर्म था उसको गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया था। तो ऐसा नहीं हो जन्म के आधार पर था, गुण और कर्म के अनुसार उसको विभाजित किया गया था। तो भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए, कैसे, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार। तो जो जिस गुण का होता है वो उस प्रकार का कर्म अगर करता है तभी उसको उस वर्ण का बोला जाता है। जैसे कि आप किसी क्लास में जाएं, किसी कक्षा में अगर आप जाएं, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप किसी कक्षा में जाना जहाँ बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, उनसे आप पूछना आप क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चे क्या बोलेंगे, कई बच्चे बोलेंगे हम टीचर बनना चाहते हैं, और कई बच्चे बोलेंगे हम आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं। और कई बच्चे बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है, आप हमें जो भी काम दे हम कर लेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार 4 तरह के आपको लोग मिल जाएंगे। तो वो क्यों है? क्योंकि सबके गुण अलग अलग है, अपने अपने गुण के अनुसार हर कोई कर्म करना चाहते हैं। तो कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, और कोई कुछ भी करना चाहता है, जो भी आप उसे काम देखते हो। तो इसीलिए इसी प्रकार गुण के अनुसार 4 वर्ण बनाए गए थे। ठीक है, तो ये जो वर्ण थे, इसमें क्या था, अपने गुणों के अनुसार कर्म करना होता था। और भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, परो धर्म भयावह, यानी जो दूसरे के वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसका नाश हो जाता है, वो बहुत ही भयानक स्थिति होती है। और आजकल हम देखते हैं यही होता है। आजकल क्या होता है, गुण के अनुसार कर्म करने के लिए नहीं बोला जाता, आजकल जबरदस्ती फोर्स किया जाता है बच्चों को, है ना, एक काम करने के लिए। तो जैसे हम देखते हैं, कोटा एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे क्या होता है, कोचिंग की जाती है। तो वहाँ पे बच्चे को बचपन से फोर्स किया जाता है कि तुमको इंजीनियर बनना है। ठीक है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है बाद में और किसी कारण से वो नहीं कर पाता, तो क्या होता है, तो वो गलत काम कर बैठता है, या तो डिप्रेशन में चला जाता है, और या तो कई बच्चे आत्महत्या भी कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जबरदस्ती उसको दूसरे गुण में डाला जा रहा है, जो उसका वास्तविक गुण है उसका पालन करने को नहीं बोला जा रहा है। तो इसीलिए पहले 4 वर्ण बनाए गए थे, ताकि हर कोई अपने अपने गुण के अनुसार कर्म कर सके, और हर कोई अपने अपने गुण के अनुसार कर्म करके शास्त्रों के अनुसार धीरे धीरे भगवत प्राप्ति कर सके। तो इसीलिए 4 वर्ण बनाए गए थे। तो जो ब्राह्मण थे उनके क्या गुण थे, ये हमें भगवत गीता 18वें अध्याय में पता लगता है। तो 4 वर्ण में सबसे पहला जो वर्ण था ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के क्या गुण थे, शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान और धार्मिकता, ये ब्राह्मण के कर्म के स्वाभाविक गुण हैं। इसी प्रकार जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है, क्षता इति त्रायते, तो ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, ब्रह्म इति जानाति, यानी जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और उनके बारे में बताते हैं सबको। क्षत्रिय क्या होता है, क्षता इति त्रायते, यानी जो हमारी क्षति, यानी जो हमारे नुकसान या नाश से रक्षा करते हैं, उन्हें क्षत्रिय बोला जाता है। क्षत्रिय के अंदर क्या गुण होने चाहिए, वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, साधन संपन्नता, युद्ध में साहस, उदारता, नेतृत्व यानी लीडरशिप, क्षत्रियों के काम के स्वाभाविक गुण हैं। इसी प्रकार जो वैश्य होते थे, वैश्य क्या करते थे, वैश्य व्यापारी वर्ग को बोला जाता था, बिजनेसमैन। तो बिजनेस क्लास जो होती थी वो क्या करती थी, खेती, गौ रक्षा और व्यापार। तो हम देखते हैं आजकल जो वैश्य है, यानी जो व्यापारी वर्ग है, वो क्या करते हैं, केवल व्यापार पे ध्यान देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो वैश्य होते थे वो व्यापार भी करते थे, गाय की रक्षा भी करते थे और खेती भी करते थे। तो तीनों चीजों को लेके चलना होता था। लेकिन आजकल क्या है, समाज में केवल व्यापार पे ध्यान दिया जा रहा है, और जो 2 चीजें हैं, खेती और गौ रक्षा, इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए समाज में क्या आ रहा है, समाज का संतुलन बिगड़ रहा है। तो वैश्य जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनको तीनों चीजों पर ध्यान देना होता था। जैसे हम देखें, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं नंद महाराज, वो क्या थे, वो भी एक वैश्य थे। वो क्या करते थे, बिजनेस भी करते थे, व्यापार भी करते थे, गाय का ग्वाले थे, गाय की रक्षा भी करते थे और खेती भी करते थे। तो इस प्रकार वैश्य को ये तीनों चीजें देखनी होती। आगे शूद्र, शूद्र क्या करते थे, अपने शारीरिक श्रम करते थे, शारीरिक श्रम और दूसरों की सेवा। तो इस प्रकार 4 वर्ण गुण के अनुसार विभाजित किए थे। अभी ये हमने देखे 4 वर्ण, इसी तरह 4 आश्रम भी थे। तो वर्ण आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो 4 आश्रम कौन से थे? सबसे पहला जो आश्रम था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। तो 4 आश्रमों का सबको पालन करना होता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम वो क्या था, स्टूडेंट लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ जिसको हम बोलते हैं वो था ब्रह्मचर्य। तो उसमें क्या करते थे, उसमें हम शास्त्रों का अध्ययन करते थे। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद अभी जो जीवन का दूसरा भाग है वो होता था गृहस्थ, यानी फैमिली लाइफ। तो जैसे अभी भी होता है, अभी क्या होता है, पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, कई लोग शादी कर देते हैं ना, अपना परिवार आरंभ करने के लिए। तो इसी प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन के बाद आता है गृहस्थ जीवन। अभी गृहस्थ का कर्तव्य क्या होता था, गृहस्थ का कर्तव्य होता था दानम दमश्च यज्ञश्च, दान करना, आत्म संयम यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना, और यज्ञ परायणता, यज्ञ में लगे रहना। तो एक चीज है जो कि बाकी आश्रम में नहीं है, वो क्या है, दान। तो गृहस्थ आश्रम में ही केवल दान के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि बाकी जो आश्रम है उनके पास धन का अभाव होता है ना, वो लोग धन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे स्टूडेंट लाइफ यानी ब्रह्मचारी थे, वो स्वाध्याय पे ध्यान देते हैं, धन कमाने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो गृहस्थ
आश्रम में जो व्यक्ति है उसका कर्तव्य था कि जो दूसरे आश्रम में व्यक्ति है उनको आर्थिक सहायता देना, यानी उनको दान देना। ठीक है, तो अब आप बोलोगे ये तो सही नहीं है ना, उसे जबरदस्ती दान देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी वो भी स्टूडेंट रहा होगा, वो भी ब्रह्मचारी रहा होगा, तो उसको भी किसी ने दान किया होगा। तो अब वो गृहस्थ बन गया, तो अब उसका कर्तव्य है कि वो भी दान करे। तो इस प्रकार व्यवस्था चलती थी और समाज संतुलित रहता था। फिर जो तीसरा आश्रम था वो था वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना होता था, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता था ताकि परिवार से धीरे धीरे आसक्ति कम हो और भगवान में ध्यान लगे। तो उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम था। और अंत में जो आश्रम था वो था संन्यास आश्रम, यानी पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाना। तो उसको संन्यास आश्रम बोला जाता था। तो निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये सन्यासी का कर्तव्य था। तो जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें क्या था, धीरे धीरे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, आपने देखा होगा। तो धीरे धीरे हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई भगवत भक्ति में लग जाता है आरंभ से ही, तो क्या होता है, वो तुरंत ही 4 वर्णों से और 4 आश्रमों से ऊपर उठ जाता है। तो जो भक्ति है वो क्या है, एक लिफ्ट की तरह है। अगर आप भक्ति करते हैं तो आप डायरेक्ट भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको इतना इतना समय आपको बिताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उनके लिए जो अभी भी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित है, ताकि वो अपने गुण के अनुसार कर्म कर सके। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति को चुनता है तो धीरे धीरे वो तुरंत 4 वर्णों से और 4 आश्रमों से ऊपर उठ जाता है। भगवान बोलते भी है भगवद गीता के 9वें अध्याय में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। क्षिप्रम मतलब तुरंत, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाता है। तो अभी कई व्यक्ति है उनको लगता है कि वर्णाश्रम जो धर्म है वो केवल आर्थिक सहायता के लिए है, यानी केवल धन अर्जन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन अगर कोई भगवत प्राप्ति नहीं करता और केवल आर्थिक रूप से भी इसको अगर लेता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर इसको आर्थिक तरीके से लेता है, यानी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता, तो उसका क्या लाभ होगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, भले ही उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति ना हो, लेकिन उसके लिए कम से कम क्या लाभ होते हैं, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ऐसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। और आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कई 100 जन्मों के लिए अपने व्यवसायिक कर्तव्य का पालन करता है, उदाहरण के लिए यदि कोई ब्राह्मण के रूप में कार्य करना जारी रखता है, तो ब्रह्मलोक में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, जिस ग्रह पर भगवान ब्रह्मा रहते हैं। तो इस जो भौतिक जगत है यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ जो लोक है वो कौन सा है, ब्रह्मा जी का लोक है। तो जो मनुष्य है, हमारे जो लोक है ना, भूलोक है, इससे ऊपर भी लोक है, इससे ऊपर स्वर्ग लोक है, उसके बाद तपलोक है, जनलोक है, महर लोक है, और उससे भी ऊपर जो सबसे ऊपर लोक है भौतिक जगत में, वो ब्रह्मा जी का लोक है। तो अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है 100 वर्षों तक अगर कोई करता है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त करेगा, सबसे श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करता है। तो चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी अगर अपने शास्त्रों के अनुसार जो निर्धारित कर्तव्य है वर्णाश्रम के, उसका पालन करता है, तो वो ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति कर सकता है। तो अभी तो हमने चर्चा की कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति था, लेकिन ये उनके लिए है जो केवल आर्थिक रूप से इसका पालन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे अर्जुन के युद्ध ना करने के 4 कारण दोबारा से, जैसे कि हमने चर्चा की। सबसे पहला था दया। अर्जुन ने बोला हमें इन पर दया करनी चाहिए। फिर अर्जुन ने बोला इसमें कोई भी आनंद नहीं है, इसमें कोई भी प्रसन्नता नहीं है। उसके बाद अर्जुन ने बोला हमें पाप लगेगा। और फिर अंत में अर्जुन ने बोला मेरे कुल का नाश हो जाएगा और समाज का नाश हो जाएगा। तो अभी हम दूसरा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो दूसरा अध्याय आरंभ होता है संजय से। तो हमने देखा पिछले अध्याय में अर्जुन ने क्या किया, युद्ध करने से मना कर दिया। उसने अपने धनुष और बाण एक तरफ रख लिए और रथ पे बैठ गया, रथ पे उदास होकर बैठ गया। तो अभी जो दूसरा अध्याय आरंभ होता है उसका पहला श्लोक क्या है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तं इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो भगवद गीता का
जो दूसरा अध्याय है उसमें पहले श्लोक में भगवान को मधुसूदन कह के बुलाया गया है। तो इसका क्या अर्थ है ये भी हम देखेंगे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि संजय ने क्या बोला कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और हताश होकर अपने रथ पर बैठ गया। लेकिन संजय ने भगवान कृष्ण को मधुसूदन कह के बुलाया, यानी मधुसूदन यानी मधु नाम के असुर का वध करने वाले। तो मधु नाम का जो राक्षस था उसने क्या किया था, उसने वेदों को चुरा लिया था। वेद मतलब क्या होता है, वेद मतलब होता है ज्ञान। तो जो ज्ञान को चुराने वाला राक्षस है यानी अज्ञानता का नाश करने वाले, उनका नाम है मधुसूदन। तो संजय क्या बोल रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि भले ही अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया हो, लेकिन भगवान का नाम क्या है, मधुसूदन, यानी अज्ञानता का नाश करने वाले। तो भगवान अभी उसकी अज्ञानता का नाश करने वाले हैं। तो एक तरह से जो संजय है वो धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि जो विजयी है वो पांडवों की ही होने वाली है। तो भले ही अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया हो, लेकिन भगवान भी क्या है, मधुसूदन है, वो अर्जुन की अज्ञानता को दूर करने वाले हैं। तो इस प्रकार संजय ने बोला। आगे जो दूसरा श्लोक है उसमें क्या किया भगवान ने अपना आश्चर्य प्रकट किया। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलविदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यहाँ कलमश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो मनुष्य जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोगों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो भगवान को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अर्जुन ने ऐसा कैसे कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्जुन के पास सब चीजें थी, सारी चीजें होते हुए भी उसने युद्ध के लिए मना कर दिया। तो मान लीजिए आपको कोई मित्र है और वो क्या करता है, पूरे साल परीक्षा के लिए तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा के दिन उसने परीक्षा देने से मना कर दिया। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वही यहाँ पे भगवान की प्रतिक्रिया है। तो भगवान ने बोला, इतना श्रेष्ठ योद्धा होते हुए भी, सारी चीजें होते हुए भी, अर्जुन के पास क्या थे, अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, अर्जुन के पास दिव्य रथ था, अर्जुन ने देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र लिए थे, यहाँ तक कि उसने शिव जी से युद्ध करके उनसे पशुपात अस्त्र भी लिया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो युद्ध करने से मना कर रहा था। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना आश्चर्य प्रकट किया। तो अभी एक चीज हमें यहाँ से सीखने को मिलती है, क्या हमने देखा कि भगवान ने अभी तक कुछ नहीं बोला, अभी भगवान ने बोलना आरंभ किया दूसरे अध्याय में, वो भी दूसरे श्लोक में। तो भगवान ने क्या किया, पहले अर्जुन की पूरी व्यथा को सुना। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें तुरंत प्रक्रिया नहीं, कभी भी हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए किसी भी चीज की। हमें पहले परिस्थिति को समझना चाहिए। भगवान ने क्या किया, पहले पहले अध्याय में पूरा अर्जुन को सुना और 46 श्लोक, और इस अध्याय में एक श्लोक भगवान ने पूरा सुना। उसके बाद भगवान ने बोलना आरंभ किया। तो अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। ऐसा बोला जाता है कि बेस्ट स्पीकर इज वन हु इज बेस्ट लिसनर, यानी अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता होता है। तो भगवान ने क्या किया, पहले अर्जुन की बातों को सुना, अच्छी तरह सुना, उसके बाद बोलना आरंभ किया। दूसरा दूसरा जो श्लोक है उसमें हमें एक और चीज सीखने को मिलती है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे श्री भगवान उवाचा। तो जब भी कोई कुछ बोलता है भगवत गीता में, उससे पहले उसका नाम आता है। जैसे अर्जुन ने कुछ बोला, अर्जुन उवाचा, धृतराष्ट्र ने कुछ बोला, धृतराष्ट्र उवाचा, संजय उवाचा। लेकिन भगवान ने कुछ बोला तो उससे पहले क्या है, श्री भगवान उवाचा। ऐसे नहीं आया कि कृष्ण उवाचा, यादव उवाचा, माधव उवाचा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो व्यास देव जी है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण कौन है, साक्षात भगवान है। इसीलिए व्यास देव जी लिखते हैं श्री भगवान उवाचा। तो कई लोग होते हैं वो भगवत गीता के टीका टिप्पणी लिखते हैं, लेकिन वो कृष्ण को एक व्यक्ति की तरफ प्रस्तुत करते हैं, एक महापुरुष की तरफ प्रस्तुत करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कृष्ण कौन है, व्यास देव जी लिख रहे हैं स्वयं भगवान है। तो जब तक हम ये बात नहीं मानेंगे कि कृष्ण भगवान है, तब तक हम भगवत गीता को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो भगवत गीता किसके बीच चर्चा है, भगवत गीता चर्चा है भगवान और भक्त के बीच। तो हमें भक्ति के बारे में सिखाती है। तो जब तक हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम भगवत गीता नहीं समझ सकते। इसीलिए व्यास देव जी ने क्या किया, सबसे पहले लिखा है, जब भी भगवान ने कुछ बोला कृष्ण ने, तो लिखा है श्री भगवान वाचा, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि भगवान कौन है। तो व्यास देव जी को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, हम लोगों को कंफ्यूजन है। तो हमारे कंफ्यूजन, हमारी असमंजस को दूर करने के लिए व्यास देव जी ने क्या लिखा है, श्री भगवान वाचा। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा पे।
तो जो तीसरा श्लोक है उसमें क्या बोला गया, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भगवान है वो अर्जुन को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कभी भरत यानी भरतवंशी, कभी हे प्रतापुत्र, कभी हे कुंती पुत्र, ऐसा करके उसको संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, क्यों बार बार उसके परिवार का नाम ले रहे हैं? कभी भरतवंशी कह रहे हैं उसको, कभी कुंती पुत्र कह रहे हैं, कभी उसको प्रथा का पुत्र यानी पार्थ कहकर संबोधित करते हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान, कोई बता सकते हैं क्यों उसके परिवार का बार बार यहाँ पे नाम लिया जा रहा है? कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा, अनुराधा माता जी। जी, भगवान ये दिखाना चाहते हैं अर्जुन को कि तुम किसी सामान्य परंपरा से, परिवार से जुड़े हुए नहीं हो। तुम्हारा जो परिवार या इतिहास है ये बहुत असामान्य और बहुत ही श्रेष्ठ लोगों से जुड़ा हुआ है। तो तुम ऐसे सामान्य बातें, तुम्हारे मुख से ऐसी सामान्य बातें शोभा नहीं देती है। जी जी माता जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा, लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पिताजी जैसा प्रणाम। अनुराधा माता जी ने कहा वही बात है। मतलब वो इतने अच्छे श्री कृष्ण जी के वो मित्र हैं। और पृथा बताया है ना, तो उनकी माता को उनके चाचा जी ने ले लिया था ना, उनका नाम पृथा था, तो वो पृथा तो पार्थ हो गए। तो वह भी इतने महान, उनकी माता इतनी महान, और वो क्षत्रिय है, कृष्ण जी के भी वो भाई हो गए। और कृष्ण स्वयं क्षत्रिय, मतलब अर्जुन जी घनिष्ठ मित्र, भगवान स्वयं उनको बार बार बता रहे हैं। और इतने अच्छे वो शिक्षा लिए थे, इसके बावजूद वो क्यों ऐसे हृदय की दुर्बलता उनके सामने आ गई, जी जी महान होते हुए भी। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो क्यों भगवान बार बार उसके परिवार का नाम ले रहे हैं यहाँ पे? भगवान उसको भगवान उसको याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा संबंध किससे है, तुम्हारा संबंध महान लोगों से है। तुम्हारा संबंध कुंती से है, कुंती महारानी से, जो कि कभी भी किसी विपत्ति से नहीं घबराती। तो कुंती महारानी की अगर आप प्रार्थना पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है भगवान से कि हे भगवान, मुझे और कष्ट दो, और कष्ट दो, ताकि मैं हमेशा आपको याद रख सकूं। क्योंकि मैंने देखा है जब भी कष्ट हमारे पे आया तब तब आप हमारे साथ थे। तो हो सकता है सुख में मैं आपको याद ना कर पाऊं और आपका साथ खो दूं, इसीलिए भगवान मुझे कृपया कष्ट दो ना। तो कुंती महारानी कितनी श्रेष्ठ है। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं कि भगवान हमारे जीवन में सुख हो, है ना, सुख संपत्ति घर हुए, लेकिन कुंती महारानी क्या बोली है कि मेरे जीवन में और कष्ट दो। तो इतनी श्रेष्ठ भक्त है भगवान की। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है यहाँ पे? अर्जुन यहाँ पे कष्ट से बचना चाह रहा है, जबकि जो कष्ट नहीं है फिर भी उसको कष्ट मानकर उससे बचना चाह रहा है। और दूसरी तरफ भरत महाराज, ठीक है, भरत जो थे, अर्जुन क्या है, भरतवंशी है ना, तो भरत भी बहुत श्रेष्ठ राजा थे। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा संबंध इतने श्रेष्ठ लोगों से है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो भगवान एक तरह से उसको क्या कर रहे हैं, उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसीलिए उसका संबंध याद दिला रहे हैं। और ऐसा अभी भी हो रहा है, ऐसा अभी भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं जब मैच होता है, तो मान लीजिए इंडिया, भारत और पाकिस्तान का मैच है, तो अगर आप मैच देखने गए और आप वहां पे खड़े हैं, आप स्टेडियम में खड़े हैं, मैदान में, तो आप क्या बोलोगे? आप चिल्लाओगे इंडिया इंडिया, ऐसे आप चिल्लाते हैं ना। तो क्यों चिल्लाते हैं हम ऐसा? ताकि हमारे जो खिलाड़ी है उनको पता लग सके कि उनका संबंध भारत से है, और वो उसके लिए प्रेरित हो सके फिर। इसी प्रकार यहाँ पे भगवान बार बार अर्जुन को पार्थ, कुंती पुत्र, कौन्तेय और भारत ऐसा कहकर संबोधित करते हैं। क्यों? ताकि वो प्रेरित हो सके, उसको प्रेरणा मिल सके। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो पांचवा श्लोक है, चौथा श्लोक है, उसमें क्या बोला गया है? चौथे श्लोक में बोला गया है कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट बाण चलाऊंगा। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना विशुभि प्रतियोत्यास्मि पूजा हार मधुसूदना। तो यहाँ पे दो बार अर्जुन ने भगवान को सूदन कह के संबोधित किया, एक बार मधुसूदन और एक बार हरिसूदन। तो मधुसूदन मतलब होता है जिसने मधु नाम के असुर को मारा, हरिसूदन मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। तो अर्जुन भगवान को क्या बोला है? रूपा जी लिखते हैं, आपने मधु को मार डाला इसलिए आपका नाम मधुसूदन है, लेकिन आप मुझे मेरे दादा और शिक्षक को मारने के लिए कह रहे हैं, यही इशारा है। यहाँ ठीक है कि आपका नाम मधुसूदन है, आपने राक्षस का वध किया,
जिसका नाम मधु था, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं हे भीष्मसूदन, भीष्म मेरे दादा है और द्रोण सूदन, सूदन का अर्थ होता है हत्यारा, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यानी अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि आप मधुसूदन हो, आप अरिसूदन यानी शत्रुओं का नाश करने वाले हो, लेकिन आप मुझे क्यों भीष्मसूदन और द्रोणसूदन बनाना चाह रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि ऐसे गुरुजन जो कि धर्म के मार्ग से भटक जाए, जो कि अधर्म में प्रवृत्त हो जाए, उनका त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए ऐसे गुरु का वध करने में कोई भी हानि नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं युद्ध करने की। तो अभी जो पांचवा कारण था युद्ध ना करने का, वो क्या था? वो था असमंजस। वो हम अब पढ़ेंगे आने वाले श्लोकों में। तो अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला कि हम असमंजस की स्थिति में हैं। तो छठा श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोलना है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। और अर्जुन बोलता है कि यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन बोला इससे श्रेष्ठ क्या है? इससे श्रेष्ठ है कि हम मर जाएं, है ना। तो इससे श्रेष्ठ है, उनसे उनको मारने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊं। तो इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। और उसके मन में विचार है कि इससे अच्छा तो क्या करूं, इससे अच्छा मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं। तो यही परिस्थिति आजकल सामान्य लोगों की भी है। क्या होता है, जब भी जीवन में उलझने आती है तो लोग निर्णय नहीं ले पाते क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे तनाव में आ जाते हैं। जैसे अर्जुन अभी तनाव में आ गया और फिर उनके मन में भी कैसे विचार आते हैं कि इससे अच्छा हम अपने शरीर का ही त्याग कर देना। सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में, इससे अच्छा हम आत्महत्या कर दें। तो यही थॉट यहाँ पर, यही विचार अर्जुन के मन में भी आ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन ने सुसाइड नहीं किया। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने उन समस्याओं का हल ढूंढा, ठीक है। ऐसा नहीं है अर्जुन ने अपने आप को मार दिया, क्योंकि मारना कभी भी अपने आप को समस्या का हल नहीं होता, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या किया? उन समस्याओं का हल ढूंढा। कैसे ढूंढा वो हम देखेंगे आगे। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन एक तरह से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी हमें कैसे जीवन जीना है वो अर्जुन हमें यहाँ पे अपने उदाहरण से बता रहा है। तो अर्जुन ने क्या किया? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात्मस्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान् त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन ने बोला अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन के जीवन में जब असमंजस की स्थिति आई, कंफ्यूजन की स्थिति आई, क्या करना है क्या नहीं, है ना, उसको पता नहीं लग पा रहा था, तो उसने भगवान की शरण ली और क्या बोला? शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूँ, साधिमाम त्वां प्रपन्नम, और अब मैं आपकी शरणागत हूँ। तो हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें भी क्या करना है? हमें भी भगवान की शरण लेनी है। तो अभी आप बोल सकते हैं कि अर्जुन हम भगवान की शरण कैसे ले, क्योंकि अर्जुन के सामने तो भगवान है ना? तो हम कैसे भगवान की शरण लें? तो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है भगवान की शरणागति लेना। तो भगवान की शरण कैसे लें? भगवान भले ही आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी हमारे साथ है। कैसे? भगवत गीता के रूप में, ठीक है। तो भगवत गीता भगवान ने इसीलिए बोली ताकि अर्जुन की तरह हम भी भगवान का संग कर सके, उनकी शरण ले सके। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए हमें क्या करना है? तीन चीजें हैं जिनकी हम शरण में जा सकते हैं और भगवान की शरण ले सकते हैं। वो क्या है? गुरु, साधु यानी भक्त, और शास्त्र। तो जब भी हमारे जीवन में हमें नहीं पता लगे क्या करना है क्या नहीं, हमें गुरु, साधु और शास्त्र की शरण लेनी है। इस प्रकार हम भगवान का संग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो एक श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक है यहाँ से भगवत गीता एक नया मोड़ ले लेती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक युद्ध की बात चल रही थी, लेकिन अभी क्या है? अभी अर्जुन ने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, और आप मुझे बताइए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता हमें बताती है युद्ध युद्ध करने के बारे में बताती है ना, हिंसा के बारे में बताती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन ने साफ साफ बोल दिया
कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, और अगर मैं कोई भी काम करूं तो करूं क्यों, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो कई लोगों को लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धन कमाना, धन से हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने बोला अगर मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध ना करूं। तो यानी जो धन है उससे हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, ठीक है। तो धन से हम क्या कर सकते हैं, आराम हमें मिल सकता है, यानी धन से हम कंफर्ट ले सकते हैं, लेकिन कंफर्ट और हैप्पीनेस, आराम और सुख में अंतर होता है। तो कई लोग होते हैं एसी रूम में होते हैं, उनके पास एसी सारी व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो अभिनेता लोग होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, आरामदायक सारी चीजें होती है ना, आरामदायक गाड़ी होती है, आरामदायक घर होता है, आरामदायक सब चीज होती है, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता। तो पैसों से आप आराम खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से आप सुख नहीं खरीद सकते। तो अर्जुन ने बोल दिया भले ही मुझे तीनों लोक मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान आप ये बताइए कि मैं युद्ध करूं तो करूं क्यों, आखिर जीवन में मैं कोई कार्य करूं तो करूं क्यों, जीवन के कार्य का उद्देश्य क्या है। तो यही अर्जुन भगवान से पूछ रहा है, और यही हमारा भी प्रश्न होना चाहिए कि हम जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। अगर धन कमाना उसका उद्देश्य है तो धन से तो हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, तो वास्तव में क्या करें कि जिससे हम वास्तविक सुख प्राप्त करें। तो यही हमारा प्रश्न होना चाहिए, है ना, और हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये प्रश्न केवल मनुष्य ही पूछ सकता है, जानवर नहीं पूछ सकता कि जीवन का उद्देश्य क्या है ना, जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकता। तो जो हमारे ब्रह्म सूत्र है, जो हमारा वेदांत है, और जितने भी हमारे शास्त्र है, सब में बोला गया है क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी हमें भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, अपने जीवन के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा जो कसाई खाना होता है जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे जानवर लाइन से लगे रहते हैं, और एक जानवर कटता है, लेकिन जो उसके पीछे वाला जानवर है, जिसकी बारी अभी आने वाली है, जो अभी कटने वाला है, वो क्या करता है, वो जानवर चुपचाप खाना खा रहा होता है, उसको नहीं पता क्या चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तो वो भी पशु के समान है, वो भी केवल भोग करने में लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हम में और जानवर में यही अंतर है, हम पता कर सकते हैं, जानवर नहीं पता कर सकता कि जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं और दुख से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन मनुष्य इसकी जिज्ञासा कर सकता है कि जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, उनसे बाहर कैसे निकला जाए, वास्तविक सुख क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो मनुष्य में और जानवर में यही अंतर है, यही इसीलिए यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है कि कृपया वो मुझे बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, क्या सही है क्या गलत, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो इस तरह अर्जुन ने भगवान से बोला। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको चर्चा करनी है, आपको जो 7वां श्लोक है और 8वां श्लोक है भगवत गीता का, उसको पढ़ना है, उसके तात्पर्य को, और इसमें से आपको मुख्य बिंदु ढूंढने, मुख्य सिद्धांत ढूंढने हैं, और उनको आप अपने जीवन में किस तरह प्रयोग करते हैं उनको भी आपको बताना है। तो आपको मैं ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा, अभी 20 लोग हैं, तो इसमें हम 3 ग्रुप बनाएंगे, और 3 ग्रुप में आप अपना एक लीडर चुन सकते हैं जो आपके ग्रुप के सारे बिंदुओं को रखे। और अभी आप लोग काफी क्लास कर चुके हैं, आपको पता लग गया होगा ग्रुप के नियम क्या है। तो आपको 7वां और 8वां श्लोक पढ़ना है, उसके तात्पर्य पढ़ना है, और उसमें से मुख्य बिंदु ढूंढ के उसको अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है, अप्लाई करना है, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो 3 ग्रुप में बनाऊंगा, और अभी समय क्या हो रहा है, 6:55। तो 15 मिनट मैं आपको देता हूँ, 15 मिनट बाद हम फिर मिलेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। और यानी 7:10 के लगभग हम मिलेंगे, आप लोग चर्चा कर सकते हैं तब तक। ओके, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। ओके, सभी लोग ज्वाइन करें। आनंद प्रभु जी, प्रवीण प्रवीण प्रभु जी, राजश्री माता जी, आप सभी ज्वाइन करिए। जिसको कोई समस्या आ रही है ज्वाइन करने में, जिसको कोई समस्या है ज्वाइन करने में, आप हैंड रेस कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं। आनंद प्रभु जी, आप भी ज्वाइन करिए।
जी हरे कृष्णा। आनंद प्रभु जी, आपको कोई समस्या आ रही है ज्वाइन करने में? लिंक सेंड कीजिए फिर से प्रभु जी। यहाँ पे ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दासानुदास प्रभु जी या माता जी, आप कौन है? आपने नाम नहीं लिखा हो। और हो गई थी। ओके। फिर राखी माता जी, धन्यवाद। मैंने आपका मैसेज लेट पढ़ा तो काफी चीजें हमने मिस कर दी। कोई बात नहीं, पिछली जो कक्षा हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग है वैसे। जी, किसी का प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, या और आप अटेंडेंस दे सकते हैं। संजय प्रभु जी ने लिंक शेयर कर दी, तो जिसके अटेंडेंस मिस होगी वो लोग दे सकते हैं। जी हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने समझाया था हम लोग को, तो बताया था कि अर्जुन के अंतः और बाह्य के बारे में वर्णन किया था आपने। जी जी जी। उसी से संबंधित श्लोक में भी 2.7 में है कि कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। और इसके बाद इसी चीज को कोट करते हुए जो है वो 12 श्लोका में भी बोला गया है कि केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभु जी, इसको क्या समझा जाए कि अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति प्रभु को समझा नहीं नहीं जाए नहीं कि या कुछ और? नहीं हरे माता जी, इसका मतलब ये है कि अभी अर्जुन क्या कर रहा है। अभी अर्जुन शरीर के शारीरिक स्तर पर चीजों को देख रहा है ना। शारीरिक स्तर पे वो देख रहा है, शारीरिक स्तर पे ही संबंध बनते हैं। जैसे कोई किसी का पिता है, किसी के माता है, किसी का पुत्र है, तो ये शारीरिक चेतना है। ठीक है, तो अर्जुन अभी सबको अपने पारिवारिक संबंध के रूप में देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो सबको शरीर मान रहा है, जबकि वास्तव में सब आत्मा है। लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान के अंदर और बाहर, यानी शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जबकि जीवात्मा का शरीर और आत्मा बदलती रहती है। तो हमने देखा कि अर्जुन ने, भले ही भगवान अर्जुन के सारथी बने, लेकिन फिर भी भगवान क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी। हमने चर्चा की थी कि भगवान को अर्जुन ने क्या कह के बुलाया? अच्युत कह के बुलाया। और अभी जो वेद व्यास जी है वो भी क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाचा। तो भले ही कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी वो परम भगवान है। लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है। जीवात्मा अपने शरीर और उसके आत्मा में हमेशा अंतर होता है। उसका शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा वही रहती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? सच्चिदानंद। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, भगवान के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है। हमारा शरीर एक समय बाद समाप्त हो जाता है, दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। भगवान का जो शरीर है वो आदि पुराण से भी प्राचीन है, और हमेशा नव यौवन, नए युवक की तरह रहता है। भगवान का शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं होता। आपने कोई भी फोटो नहीं देखी होगी जहाँ पे कृष्ण बूढ़े, नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान भौतिक तत्वों से नहीं बने हैं, इसका मतलब यह है। हरे कृष्णा। सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अब जैसे गुरु जो है होते हैं, वो जैसे शिष्य की जो है गलती जो बताते हैं, आपने कहा वही तो मतलब हम लोग तो सब गृहस्थ हैं, हम तो रहे तो जो आप मंदिर में हैं, गुरु के सानिध्य में हैं, तो गुरु के निकट है, तो गुरु उनको हर समय पे उनको बता सकते हैं कि कहाँ गलती हो रही, तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति होना तो संभव है। लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, तो आप प्रैक्टिकली बताइए कि हम कैसे जी गुरु की शरण कैसे लें? अगर गुरु की जी दीक्षा ले ली तो जी कैसे माता करें जी, प्रभु जी? तो गुरु से कैसे जुड़े? ओके। तो क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो गुरु पर्सनली सबसे नहीं मिल सकते, सबको नहीं देख सकते। लेकिन दो तरह से हम गुरु का संग कर सकते हैं। एक होता है वपु संग, एक होता है वाणी संग। सेवा भी दो तरह की होती है, वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु मतलब फिजिकल सेवा, वपु संग मतलब फिजिकल संग, जो गुरु के साथ रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, वो हो गया फिजिकल। दूसरा होता है वाणी। गुरु की वाणी से हम उनका संग कर सकते हैं। अभी गुरु के इतने सारे उपदेश हैं, गुरु की पुस्तकें हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपने शिष्यों के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारे प्रवचन हैं। तो उनको सुन के पता लग सकता है कि हम वास्तव में क्या गलती कर रहे हैं।
तो अगर आप अपने गुरु को सुनते हैं, उनका वाणी संग करते हैं, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं। ठीक है, आपके गुरु क्या कहना चाह रहे हैं और क्या आप कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? अगर आप, जरूरी नहीं है उनका फिजिकल संग करें, फिजिकल संग भी करेंगे तो गुरु वहां पे भी आपको बोलेगा, तो वहां पे भी वाणी की आवश्यकता होगी। तो इससे, तो वाणी से भी आप गुरु का संग कर सकते हैं, उनके लेक्चर सुनिए, ठीक है, उनकी जो पुस्तकें उनको पढ़िए, गुरु ने क्या बोला है। दूसरा दूसरा शिक्षा गुरु होते हैं, ठीक है। दीक्षा गुरु क्या होते हैं? दीक्षा गुरु के पास हो सकता है समय ना हो, इसके लिए दीक्षा गुरु क्या करते हैं, आपको शिक्षा गुरु अपॉइंट कर देते हैं। शिक्षा गुरु आपके कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो शिक्षा गुरु आपको गाइड कर सकते हैं आपके गुरु के कहने पर, है ना। आपके गुरु के बीच में माध्यम होते हैं ना? तो शिक्षा गुरु के माध्यम से भी आप अपने गुरु से जुड़ सकते हैं। और दूसरा, आप उनकी पुस्तकें पढ़कर और उनकी वाणी सुनकर, उनके लेक्चर सुन के आप उनका संग कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, आप अगर कोई इंस्ट्रक्शन लेना है तो आप उनको मेल भी कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने शिक्षा गुरु से आप संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? किसी को कुछ साझा करना है, या किसी को लगता है कोई बिंदु छूट गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण था लेकिन उसको हम नहीं डिस्कस कर पाए, तो आप बता सकते हैं। ओके जी, हरे कृष्णा, अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हम लोग को जो है गुरु के रूप में मिले हुए हैं, या मार्गदर्शक के रूप में मिले हैं। आप गुरु स्वीकार नहीं करेंगे अपने आप को, तो मैं मार्गदर्शक कहूंगी आपको। तो इसके लिए ईश्वर का हम धन्यवाद देंगे, कृष्णा का। दूसरी बात प्रभु जी की मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि जो आपने धर्म को डिस्क्राइब किया था कि स्वधर्म, पर धर्म और परम धर्म, तो हम इसको इसी तरह माने कि 3 धर्म होते हैं, स्वधर्म, पर धर्म और परम धर्म, इसको ऐसे डिफाइन करें। जी माता जी, स्वधर्म मतलब होता है जो अपना अभी छोटे गुणों के अनुसार जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, वो स्वधर्म होते हैं। और स्वधर्म में ही पराधर्म भी है, जो तब होता है जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, यानी भगवान की भक्ति, उसको परधर्म बोला गया। परोधर्म, परधर्म अलग है। परधर्म यानी दूसरा जो आचरण कर रहे हैं, दूसरों का जो धर्म है वो, उसका हमें अनुसरण नहीं करना, हमें अपने गुण के अनुसार अपने कर्तव्य करने होते तो प्रभु जी ऐसे ही ना 3 लाइनें खींची जा सकती हैं, स्वधर्म, परम धर्म और पर धर्म, 3 तरह के धर्म होते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। हैं। जी माता जी, धर्म दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके के हैं। स्वधर्म एक है कि जो भौतिक गुणों के प्रभाव में जो हम नियमों का पालन कर रहे हैं, दूसरा जब हम भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो वो 2 धर्म है। जो दूसरा भी अगर कोई अपने धर्म का पालन कर सकता है, कर रहा है, तो वो उसका धर्म है, उसके लिए स्वधर्म हो गया। तो हमारे लिए वो परधर्म है, लेकिन उसके लिए स्वधर्म है। तो जो मुख्यतः धर्म है वो 2 तरीके से विभाजित कर सकते धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैं। धन्यवाद माता जी। और दूसरी बात, अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ भक्ति शास्त्री, तो ऐसा नहीं है मैं आपको मार्गदर्शक या टीचर हूँ। तो हम सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। भक्ति शास्त्री कोर्स में हम चर्चा करेंगे आपस में, तो सभी इसमें सेम ही लेवल पे हैं, आप ऐसे मत समझिए। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा बहुत प्रेजेंट सिनेरियो में, वर्ल्ड के प्रेजेंट सिनेरियो में, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द धर्म एंड हाउ वी कैन फॉलो। ओके प्रभु जी, तो धर्म ऐसा नहीं है कि हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से बदल दें या किसी परिस्थिति के हिसाब से बदल दें। धर्म हमारी वास्तविक जो स्वभाव है वो धर्म है प्रभु जी। तो चाहे कोई भी काल हो, चाहे प्रेजेंट सिनेरियो हो या पास्ट सिनेरियो हो, कोई भी हो, धर्म धर्म ही रहेगा हमेशा। धर्म यानी जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? सेवा करना है, सेवा करना। तो वो हमेशा हमारी आत्मा में रहेगी। आप देखिए कई लोग हैं जो निराकारवादी होते हैं, वो क्या करते हैं? निराकार भगवान के निराकार रूप पे ध्यान ध्यान करते हैं, लेकिन निराकार रूप में उन्हें सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसमें सेवा नहीं है ना। निराकार को कैसे आप भोग लगाएंगे? निराकार के दर्शन कैसे करेंगे? निराकार को कैसे आप भोग लगाओगे? कैसे आप उसकी सेवा करोगे? तो उससे क्या होगा? उनको सुख नहीं मिलता। तो इसके बाद क्या करते हो? वो अच्छे अच्छे अस्पताल खोल देंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल देंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेवा हर किसी को चाहिए, ठीक है। तो सेवा जो हमारे अंदर है वही हमारा वास्तविक धर्म है। लेकिन कहाँ सेवा करनी है वो हमें शास्त्र बताते हैं। तो चाहे कोई भी समय हो,
हमेशा धर्म एक ही रहेगा, धर्म का नाम ही है जो कभी परिवर्तित ना हो, है ना। और इसीलिए इसको सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन मतलब हमेशा वही रहता हो, तो चाहे कोई भी समय हो तो हमारा एक ही धर्म है हमेशा से। वो क्या है? दास भूतो हरे रे नान्य सेव कदाचना, यानी हरि की सेवा करना, इसके अलावा कुछ नहीं। यही हमारा धर्म है प्रभु जी। तो धर्म हम सिचुएशन के हिसाब से या समय के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जैसे चीनी है, चीनी पहले भी मीठी थी, अभी भी मीठी है, उसका स्वभाव ही है, तभी उसको चीनी बोला गया। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज मैं जो मेरा प्रेजेंट सिनेरियो की जो मैं बात कर रहा था, जैसे हम लोग अभी थोड़ा सा कुछ समझने लगे हैं कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। धर्म को यहाँ पे लोग सेवा ना लेके स्वार्थ लेते हैं। हाँ, वो लोग ले सकते हैं ना प्रभु जी, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, मतलब, लेकिन धर्म का वास्तविक मतलब वही रहेगा हमें। अब लोग उसको अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन नहीं, वो मेरा तो जो प्रभु जी एक बहुत बीइंग लिविंग एंटिटी इन दिस वर्ल्ड प्रेजेंट सिनेरियो, हम लोग भी उससे अनअफेक्टेड नहीं है। हम लोग भी उसमें अफेक्टेड है। उस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं जहाँ पे 90% लोग स्वार्थी हैं, और रादर वी कैनॉट डिस्टिंग्विश के ये धर्म का काम कर रहा है। सो आपने बोला हॉस्पिटल खोलते हैं, हॉस्पिटल सेवा के लिए कोई भी नहीं खोल रहा है। हॉस्पिटल तो प्योरली स्वार्थ के लिए खोल रहे हैं, इनकम के लिए खोल रहे हैं, और या काले धन को छुपाने के लिए खोल रहे हैं। मेरा तो एक वो था प्रभु जी, हमें प्रेजेंट प्रोस्पेक्ट में, प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग अपने धर्म के मार्ग पर कैसे चलें, हाउ हाँ, टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिस्टिंग्विश, हाउ टू डाइवर्ट फ्रॉम दिस प्रेजेंट सिनेरियो। ये तो आप बोल रहे हैं कि अभी हमें धर्म का पालन कैसे करना है, ये आपका प्रश्न होना चाहिए प्रभु, है ना। अभी धर्म का पालन कैसे करें, ये आपका प्रश्न है। तो धर्म हमेशा वही है, लेकिन उसका पालन अभी कैसे होगा, वो आपका प्रश्न है। तो वो हर युग के अनुसार अलग अलग रहा है। और अभी अगर आपका ये प्रश्न है कि इस युग में कैसे हम धर्म का पालन कर सकते हैं, तो उसका मैं आंसर दे सकता हूँ। तो उसका आंसर श्रीमद् भागवतम में दिया है। हर युग के लिए एक अलग तरीके से धर्म है, यानी हर युग में हम अलग तरीके से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो धर्म एक ही है, लेकिन तरीके अलग अलग है भगवान से जुड़ने के। तो जो सतयुग था उसको कृतयुग बोला गया है, कृतयुग। तो उसमें क्या था? कृत अध्याय तो विष्णु। तो जो सतयुग था उसमें हम भगवान का ध्यान करके उनसे जुड़ते थे, ठीक है। तो उस समय सतयुग में लोगों की आयु बहुत ज्यादा थी। वो क्या करते थे? अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या करके भगवान से जुड़ते थे हम। उसके बाद आया त्रेता युग, त्रेते यज्ञ तो मकई। त्रेता युग में हम बड़े बड़े यज्ञ करते थे, ठीक है। और द्वापर ये परिचार रहे हम, द्वापर युग में हम क्या करते थे? बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान की विक्रय सेवा करते थे। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं आजकल भी वो कंटिन्यू है, क्योंकि द्वापर युग अभी अभी समाप्त हुआ है, लेकिन आगे जाके कुछ नहीं रहेगा, मंदिर वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। तो आगे जाके क्या होगा? कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करके हम धर्म का पालन कर सकते हैं। यानी कलयुग में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के नाम का जप करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगवान ने इतना आसान कर दिया? क्योंकि जैसे आपने बोला, आजकल जो भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा हो चुका है। तो भगवान को पता है कलयुग में जो जीवात्मा होगी उसके लिए बाकी चीजें बहुत कठिन होगी, यज्ञ करना, तपस्या करना, और बड़े बड़े मंदिर बनाना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया? कलयुग में भगवत प्राप्ति की विधि को आसान कर दिया हमारी स्थिति को देख के। भगवान ने बोला जो केवल उनका नाम लेगा वही उनकी प्राप्ति कर सकेगा। कलयुग में बहुत ही आसान तरीका कर दिया, ठीक है। तो कलयुग में ये विधि है। और भी बोला गया श्रीमद् भागवतम में, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधता, यानी जो बहुत बुद्धिमान लोग होंगे कलयुग में वो क्या करेंगे? भगवान के नाम का जप करेंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो बाकी प्रोसेस नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि बाकी प्रोसेस बहुत ही कठिन है कलयुग में फॉलो करना। तो इसीलिए अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, धर्म का पालन करना है, तो आपको क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है। कलयुग की ये विधि है प्रभु जी। तो आपका क्वेश्चन अगर ये था कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कौन सा प्रोसेस है, तो उसके लिए प्रश्न था, ठीक है। तो ठीक। तो शायद हो सकता है मैं आपके प्रश्न को ना समझ पाया हूँ। तो अगर अभी भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं प्रभु जी, और भी लोगों से हम इसका आंसर ले सकते हैं जो क्वेश्चन को समझ सके या इस पे कुछ बताना चाहते हैं। ओके, तो किसी का प्रश्न है? ओके। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सभी ने बोले।
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी।